अलमारी को खोला तो खत कुछ पुराने निकल आए, मेरे चेहरे पे कैसे ये दाने निकल आए, और मुमकिन है कि गाँव भी पहचान न सके अब, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। जी तो नाजरीन, इस चैनल पे ये चेहरा अब तक भाई अभी कुछ मसरूफ चल रहा है, तो ये वीडियो एडिट करना मेरे जिम्मे। पता है बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात क्या होती है? आपके पास बताने के लिए स्टोरीज बहुत सी होती हैं। इन्हीं स्टोरीज में से कुछ ये है। सबसे पहले हम निकले थे हॉस्टल ढूंढने सुबह 9-10 बजे के करीब, और हम पहुंचे हैं किसी ऐसे शहर में जहां हमारे 3-4 चक्कर पहले भी लग चुके हैं, लेकिन हमारे पास नाकामी के अलावा कुछ था नहीं बताने को। अभी ज्वाइनिंग से करीबन 3-4 दिन पहले हम निकले हैं हॉस्टल ढूंढने। हमारा प्लान ये था कि जब हॉस्टल मिल जाएगा तब बैठ के खाना खाएंगे, और हालात ये हो चुके थे कि इशा हो चुकी है और हॉस्टल नहीं मिला। तो एक पॉइंट ये आया था, मैं भाई से पूछा, मैं यार क्या करना है अब इसका? कहते यार फिर स्टे करना पड़ेगा मुझे, और क्या है। इशू ये था कि हॉस्टल जितने भी थे वो सब ऑक्यूपाइड थे। वहाँ पे कुछ थे लेकिन उनका रेंट बहुत ज़्यादा था। हमें काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी थी। फॉर एग्जांपल हॉस्टल की कंडीशन रहने वाली है अभी या नहीं। सेकेंडली हॉस्टल का रेंट कितना है। थर्डली जहाँ काम करते हैं वहाँ से डिस्टेंस कितना है ताकि ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कम हो सके। फोर्थली खाना वगैरह का कोई सिस्टम है पास या नहीं। फिफ्थ आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो वो किस तरह के लोग हैं। अभी तरफ से हम फुल कैलकुलेशन करके निकले थे, लेकिन हमें क्या पता था कि आगे कुछ है ही नहीं। इस सारी जर्नी में जो एक बंदा मुसलसल हमारी दिमाग में घूमे जा रहा था वो था जाकिर खान, क्योंकि उस बंदे की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। अगर मैं एक शेर में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो ये होगा कि अलमारी को खोला तो खत कुछ पुराने निकल आए, मेरे चेहरे पे कैसे ये दाने निकल आए, और मुमकिन है कि गाँव भी पहचान न सके अब, बहुत कम उम्र में हम कमाने निकल आए। तो ये सारा सिस्टम चल रहा था। बार बार एक दूसरे को रिमाइंड करवा रहे थे कि जानी अब जो मोमेंट चल रहा है ना, ये वो स्टेज है जहाँ से कोई हमें नीचे धक्का दे नहीं सकता, क्योंकि इसके नीचे बचा ही नहीं है कुछ, यहाँ से तो आगे जाना है बस। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को रिमाइंड करवाते करवाते हम बस चली जा रहे हैं लाहौर की सड़कों पे। लोगों से पूछते जा रहे हैं कि हॉस्टल कहाँ पे है, गूगल मैप पे सर्च कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं हॉस्टल सारे ऑक्यूपाइड। बेसिक मसला ये आ रहा था कि हॉस्टल का रेंट बहुत ज्यादा था, 12,000, 15,000, 18,000, 30,000, वो भी शेयर्ड रूम्स का। उसके बाद एडवांस जो कि हमारे पास था नहीं, इतना किराया होगा उतना, आई थिंक उसका हाफ था या फुल पेमेंट एडवांस थी, आई डोंट नो उसका, कि एक महीना हो गया कम से कम। तो ये पेमेंट एडवांस जानी थी। उसके बाद आपको बिल खुद पे करना पड़ना था, और जितने भी यूनिट्स चलने थे बिजली के आपको उसकी पेमेंट खुद करनी पड़नी थी, और वो यूनिट की कमर्शियल यूनिट। यानी कि तुम लोग घर बैठे हो, ये देख रहे हो, बहुत सी नेमतें हैं जो तुम्हारे पास है, जिन्हें तुम कंसिडर भी नहीं कर रहे कि नेमतें वहाँ पे। अब ये है कि अब सुबह से लेकर शाम तक काम करते जाओ, और आपको याद आता है कि ओ यहाँ कोई खाने के लिए पूछेगा नहीं कि खाने का टाइम हो गया, खाना खा लो। आपको खुद बाहर जाके खाना खाना पड़ना है, आपको खुद अपना ख्याल रखना पड़ना है, आपको खुद अपना स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करना पड़ना है, आपको खुद देखना पड़ना है कि एक मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट है जो मैं अपने करंट सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, और एक मेरी फ्यूचर सेल्फ की शिफ्ट है शाम को जब मैं जॉब से वापस आता हूँ, वहाँ से कितनी देर में उस काम को देता हूँ जो मेरे फ्यूचर सेल्फ के लिए है। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यार। तो मैं बता रहा था कि इशा हो गई थी, हम पार्क में बैठे थे एक बेंच पे, और वी वर जस्ट हैविंग बर्गर, 150 रुपए का बर्गर। तो हम वो खा रहे थे, और मैं उससे पूछा कि यार अब क्या करना है यहीं से, कि रुकेंगे हम एक और दिन, क्योंकि 3 दिन बाद ज्वाइनिंग थी और हमारे पास अभी भी रहने का कोई ठिकाना नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने गूगल मैप निकाला और फिर कुछ सर्चेस की, यानी कि अपना एरिया ऑफ डिस्कवरी थोड़ा एक्सटेंड किया, 3 से 4 हॉस्टल्स को फाइनलाइज किया, और वहाँ जाने से पहले उन्हें कॉल की कि हाँ जी सर आ जाए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आके विजिट कर लो। तो हमने 3 से 4 हॉस्टल से विजिट किए। एक बंदे के पास सिविक थी यार। फिर वहाँ जाके मिला एक ऐसा हॉस्टल जो कि काइंड ऑफ अपार्टमेंट टाइप था, 4 से 5 कमरे, और हर कमरे में 3 से 4 रूममेट। ऑफिस के करीब भी था, रेंट भी उसका मुनासिब था, और खाना भी वो खुद प्रोवाइड कर रहे थे जो कि एक्सपेंस पे कवर था। बिल कोई नहीं था यार वहाँ का, ना कमर्शियल यूनिट ना दूसरी, बस रहना है, खाना पीना आपका हो जाए। तो हाँ ये सारी चीज़ें पता है। 3-4 दिनों से मैं ये सोच रहा हूँ कि जितने भी आपकी ज़िंदगी में बैड एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो एक तरह से आपके कंधे पे स्टार्स होते हैं, आपकी प्राइवेट विक्ट्रीज होती हैं वो, कि हाँ मैंने ये भी बर्दाश्त किया है, हाँ मैंने ये भी अचीव किया है, आज मैं जिस लेवल पे हूँ, ये नहीं कि मैं बस उठा हूँ और यहाँ पे आके बैठ गया हूँ। एक कहानी है उसके पीछे, कोशिश है उसके पीछे। हम सब यही सोच सकते हैं कि जब हमारी स्टोरी खत्म हो रही हो ना, द लास्ट वर्ड्स जो कि हमारी जुबान पे हो यही हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मजा आया, अच्छा था यार। तो या बस यही, टिल नेक्स्ट टाइम।
Till next time, we will keep doing it again.